हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिव एलिमेंट में पार्ट 2 में। आज हम समझेंगे मल्टीपल डिव एलिमेंट्स को कैसे बनाते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल डिव एलिमेंट समझेंगे, अलाइन करेंगे डिव एलिमेंट को साइड बाय साइड कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो पहले हम इन दो टॉपिक को समझते हैं और फिर आगे का टॉपिक बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले समझने वाले हैं मल्टीपल डिव एलिमेंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक हेडिंग दे देते हैं, मल्टीपल डिव एलिमेंट्स, ठीक है। हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी मल्टीपल डिव एलिमेंट्स। अब हम यहाँ पे पहले एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर एक हेडिंग दे देते हैं, सपोज मैंने दे दी लंदन, ठीक है। और इसके बाद एक पैराग्राफ लिया मैंने लोइम 7 टेक्स्ट का, और इसके ही अंदर एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। इसी डिव के अंदर लोइम टेक्स्ट 7 के मैंने 2 पैराग्राफ ले लिए और एक हेडिंग ले ली, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसी डिव में मैं स्टाइल लगा देती हूँ बैकग्राउंड का, कि बैकग्राउंड कलर इसको क्या देना है। तो इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, सपोज ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, तो इसी को ही दे देते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये हेक्साडेसिमल में मैंने कलर कोड दिया है। आप डायरेक्टली भी कोई भी कलर कोड दे सकते हो। अब जैसे मैंने एक डिव एलिमेंट बनाया, तो जस्ट इसी को ही उठा करके नीचे 2 टाइम्स वो पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे इसका हम बैकग्राउंड सेकंड वाले का कर देते हैं FF और C0 C7। अब ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और थर्ड वाले का भी हम चेंज कर देते हैं, इसका हम कर देंगे D9EE1। तो ये हेक्साडेसिमल तीनों कलर कोड में ये 3 कलर आ गए आपके। और इसमें आप अगर चाहो तो यहाँ पे इसकी हेडिंग्स वगैरह चेंज करके देख लेना। बेसिकली मैं आपको बस, जैसे इसमें आप कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, और डेनमार्क इसको कर देते हैं, ठीक है, डेनमार्क। और इसको अगर मैं इसको फॉर्मेट करूँ डॉक्यूमेंट्स को, इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने ये इनलाइन CSS दी है। और इस डिव के बाहर भी अगर आप चाहो तो एक पैराग्राफ में लोइम 10 का कोई टेक्स्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया। मल्टीपल डिव एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अब आप देखना मल्टीपल डिव एलिमेंट आपके बन गए। हमने 3 डिव बनाए, तीनों का हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया था हेक्साडेसिमल कोड में। तो ये 3 कलर आपके आ गए बैकग्राउंड में, और ये आपके 3 मल्टीपल डिव है। आप 3 से भी ज़्यादा कितने भी डिव बना सकते हो। लास्ट मैंने एक पैराग्राफ बनाया था इन तीनों डिव के बाहर, तो पैराग्राफ आपका एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि मल्टीपल डिव एलिमेंट हम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है आपका अलाइनिंग डिव एलिमेंट साइड बाय साइड। अगर आपको अलाइन करना है डिव एलिमेंट को, तो आप साइड बाय साइड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई व्हेन बिल्डिंग मल्टीपल वेब पेजेस यू नीड टू हैव 2 और मोर डिव एलिमेंट साइड बाय साइड। अगर आपको साइड बाय साइड इन 3 डिव एलिमेंट को, जैसे ये तो आपका वर्टिकली आ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ कि सेम लाइन में हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड ये अलाइन हो जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो वो हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो में देखेंगे सेम। अब हम सबसे पहले ना इसको यहाँ से मैं हटा देती हूँ, यहाँ से, या इससे डिव को तो ऐसे ही रहने दो, हेडिंग में हटा देती हूँ, ठीक है। हेडिंग को हटा करके और यहाँ पे एक मैंने डिव ले लिया मेन डिव, जो क्या काम करेगा। इसको पहले एक क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर। मैंने बताया था ना कि डिव एज अ कंटेनर भी काम कर सकता है, तो मैंने इसको एक क्लास दे दी कंटेनर। और इस डिव के अंदर ये अपने जो तीनों डिव है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इस डिव के अंदर, इस मेन डिव के अंदर अपने तीनों डिव रख लिए। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। ये देखो, मैंने एक डिव लिया क्लास कंटेनर, ठीक है। क्लास मैंने यहाँ पे क्लास के एक सेलेक्टर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दे दिया, जिसका नेम, इस सेलेक्टर का नेम है क्लास सेलेक्टर का नेम कंटेनर। आप कुछ और भी नेम दे सकते हैं। और मैंने इस मेन डिव के अंदर 3 डिव रख लिए, ये सब डिव हो गए। इसके बाद इन सभी मेन डिव के बाहर मैंने एक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि डिव को अलाइन कैसे किया जाए साइड बाय साइड। तो इसके लिए ना हम यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं।
तो CSS प्रॉपर्टी हम किस पे यूज़ करेंगे, जो मेरा मेन डिव है उसमें क्लास सेलेक्टर को यहाँ पे लिखना है तो डॉट यूज़ करेंगे, डॉट और क्लास सेलेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं डॉट की हेल्प से, डॉट और क्लास सेलेक्टर का नेम, और किस पे लगा रहे हैं, डिव पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे डिव हो गया ना, अब इस डिव में जो है इसकी विड्थ मुझे कितनी देनी है पहले तो ये देखना पड़ेगा। जैसे मैंने देखी सपोज 100% ये विड्थ ले, और ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी होती है, ओवरफ्लो मैंने कर दिया यहाँ पे ऑटो। ठीक है, अब ये तो मेरा मेन डिव है, मेन डिव को मैंने 100% विड्थ दी है, ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। अब जो मेरा ये मेन डिव है, ठीक है, इस मेन डिव में मैंने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया था कंटेनर, लेकिन इस मेन डिव का भी मुझे जो अंदर के डिव है अब मैं उस पर प्रॉपर्टी लगाना चाह रही हूँ, तो मैं इन 3 डिव को विड्थ दे दूँगी 33% इंडिविजुअल डिव के लिए। ठीक है, क्योंकि 100 को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 100% का 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 33% आएगा एक पार्ट पे। और फ्लोट लगा दो, यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी लगा दो लेफ्ट, तो इससे जो डिव है वो सारे अलाइन हो जाएंगे आपके लेफ्ट साइड में, एक साथ अलाइन हो जाएंगे। समझ गए? मेरी कही हुई बात ध्यान से समझना। हमने एक मेन डिव बनाया था कंटेनर, जिसको मैंने एक क्लास सेलेक्टर यूज़ किया कंटेनर, और इस मेन डिव के अंदर मैंने 3 और डिव बना के यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरे तीनों डिव है ना ये साइड बाय साइड अलाइन हो जाए। तो साइड बाय साइड कैसे अलाइन होगी, तो मैंने क्या किया, जो मेरा ये मेन डिव था जिसको मैंने क्लास सेलेक्टर कंटेनर से दिया हुआ था, पहले मैंने मेन डिव पे प्रॉपर्टी लगाई कि वे मेन डिव क्या करेगा, विड्थ ले लेगा 100%, ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। उसके बाद जो मेरा ये वाला डिव है, ये मेरा अंदर वाले डिव के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करी कि मैंने सभी अंदर वाले विड्थ दे दी सभी को 33% और फ्लोट में कर दिया लेफ्ट, तो ये लेफ्ट की साइड फ्लोट होना शुरू कर देंगे साइड बाय साइड। समझ गए? अब मैं अगर इसको ये देखो, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हाउ टू अलाइन डिव एलिमेंट्स साइड बाय साइड। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया कि कैसे अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि आप फिर आगे भी चीज़ें समझ पाएंगे। ये दोनों टॉपिक समझ में आए? अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक होता है इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, इफ़ यू चेंज द डिव एलिमेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्रॉम ब्लॉक टू इनलाइन ब्लॉक, द डिव एलिमेंट विल नो लॉन्गर एड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर एंड विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इनलाइन ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है कि इफ़ यू चेंज द डिव एलिमेंट, अगर आप डिव एलिमेंट को चेंज करो, डिव एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हो, ब्लॉक से इनलाइन ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई डिव एलिमेंट है, आपने उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में लिख दिया इनलाइन ब्लॉक, तो क्या करेगा वो, आपके जो डिव एलिमेंट्स हैं वो उनको एक दूसरे के, जैसे वर्टिकली वो आ रही थी तो वर्टिकली नहीं आएंगे, क्योंकि डिव आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो कैसे आ जाएंगे, इन लाइन आ जाएंगे। समझ गए? तो आप इनलाइन डिस्प्ले, इनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी का मैं आपको पहला ना एक एग्जांपल दे करके समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहो इस वीडियो में और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर तो मैंने दिया ही हुआ है, ये सब तो सेम है, बस हमें करना क्या है, स्टाइलिंग में जाते हैं। ठीक है, मैंने स्टाइलिंग में यहाँ पे लिख दिया सपोज विड्थ मैंने इनकी ले ली 30%। ठीक है, और मैं यहाँ पे फ्लोट नहीं यूज़ कर रहे, इस बार हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले और यहाँ पे लिख दो इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, इनको इनलाइन कर देगी डिव एलिमेंट्स को, और यहाँ से मैं ये हटा देती हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने मेन डिव बनाया था ना, मैं इसको भी हटा देती हूँ। मेन डिव का मैंने ये भी हटा दिया, इसमें कोई मेन डिव नहीं है, इसमें मैंने 3 इंडिविजुअल डिव बनाए थे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ 3 इंडिविजुअल डिव अगर मैं ये ना यूज़ करूँ, सपोज चलो पहले मैं ऐसे ही करके बता देती हूँ, मैं ये यूज़ नहीं करी, मैंने जस्ट एक नॉर्मल डिव बनाया। ठीक है, और मैंने इसको आपको अलाइन करना दिखाया, ये ऐसे अलाइन हो गए एक दूसरे के नीचे वर्टिकली। अब मैं चाहती हूँ साइड बाय साइड अलाइन हो जाए, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक अगर मैं यूज़ करती हूँ तो ऐसे। ठीक है, अब मैं करके दिखाती हूँ। मैंने स्टाइल लिया यहाँ पे, और इस स्टाइल के अंदर मैंने डिव प्रॉपर्टी यूज़ करी, और यहाँ पे मैंने इसको विड्थ दे दी सपोज 33% दे के देख लेते हैं पहले, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करी इनलाइन ब्लॉक।
ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ना, ये इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर आप div एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक से क्या कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो, तो div एलिमेंट्स विल नो लॉन्गर ऐड अ न्यू ब्रेक line before and after and it will be displayed side by side instead of top of each other। ये एक दूसरे के नीचे नहीं आकर के क्या करेंगे, एक दूसरे के टॉप पे नहीं आएंगे, ये इनलाइन आ जाएंगे। यही मैं आपको समझाना भी चाह रही थी। तो इसको समझने के लिए अब हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, ये आ गए आपके, इसने 33% की विड्थ ले ली तीनों ने, और इनलाइन ब्लॉक ने क्या करा, ये जो वर्टिकली एक दूसरे के टॉप ऑफ ईच अदर आ रहे थे ये अब साइड बाय साइड आ गए। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज समझ में आ गया सभी को। तो आज मैंने आपको 3 टॉपिक समझाए हैं। पहला है मल्टीपल डिव एलिमेंट कैसे बनाना है, दूसरा है हाउ टू अलाइन डिव एलिमेंट साइड बाय साइड विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोट लेफ्ट, और थर्ड मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है कि डिस्प्ले अगर हम इनलाइन ब्लॉक कर दे, डिस्प्ले ब्लॉक से क्या चेंज कर दे, इनलाइन ब्लॉक कर दे, तो वो क्या करेगा, इट विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ टॉप ऑफ ईच अदर। तो अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे।